एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पास्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टियानो गॉर्डिलम पे होता है। तभी वहाँ पे आओकी आता है जो कि यहाँ पे टियानो का फॉलोअर होता है। वो कहने लगता है मास्टर देखिए इसको मैंने बनाया है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि अच्छी तरीके से बना है कि आप मुझे यहाँ पे एडवाइस दे सकते हो। दूसरी तरफ अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे टियानो स्माइल देने लगता है, जिसको देख कर उसको लगता है कि उसने यहाँ पे टियानो को गुस्सा दिला दिया है। और वो कहने लगता है माफ कर दीजिए मास्टर। और हम देखते हैं वो अपने घुटने में आ गया था और वो कहने लगता है एम्परर क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करेंगे। अब उसकी बातें सुनकर दूसरे टियानो उसके पास में जाते हुए कहने लगता है तुमने मेरे लिए यहाँ पे काउंटलेस फाइट किए, इवन कि मेरे हर एक सिचुएशन में तुमने अपना साथ दिया और तुम्हारे कंट्रीब्यूशन को भी यहाँ पे नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। अब टियानो की बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे आओके कहने लगता है मास्टर ये तो मेरा फर्ज बनता है, इवन कि मेरी जान भी क्यों ना चली जाए मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब उसकी तब देखते वहाँ पे टियानो कहने लगते हैं यहाँ पे ज्यादा बातें मत घुमाओ, डायरेक्टली बताओ आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। अब टियानो की बातें सुन के आओके कहने लगता है मास्टर आपने यहाँ पे सिक्स हेवनली एम्पायर और सिक्स एमेटल एम्पायर को उनकी अपनी अपनी जगह दे दी और आखिरी पोजीशन यहाँ पे जो बचा था वो भी आपने यहाँ पे किसी और को दे दिया। मुझे नहीं लगता आखिरकार मैं क्या करूँ और अपने इस मुंह को कहाँ पे लेके जाऊँ। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे टियानो कहने लगता है अगर मैंने उस पोजीशन को तुम्हें दे दिया होता, मतलब कि तुम्हें यहाँ पे फेरी रेन का मेन रूलर भी बना दिया होता, तो तुम्हारा टैलेंट यहाँ पे पूरी तरीके से वेस्ट होता। और इसके अलावा यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है मेरे पास में और मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आउटसाइड के डिमन जो कि यहाँ पे अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं उनको तुम कंट्रोल करो जाके, और इसके बाद में क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। वैसे भी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का टाइम आ रहा है, उसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना है। अब टियानो की बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे आओकी को थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ रहा था बट वो शांत हो जाता है और वो कहने लगता है जैसा आपको मास्टर मैं आपके ऑर्डर को जरूर फॉलो करूंगा, बट मास्टर उससे पहले मुझे यहाँ पे रिट्रीट करना होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना है और यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने का टाइम भी आ रहा है, तो जिसकी वजह से मैं सारी पुलिस उनको अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। अब उसकी बातें सुनकर टियानो वहाँ पे उसके पास में जाने लगता है बट हम देखते ही को पीछे की तरफ हो गया था और वो कहने लगता है मास्टर वैसे भी अब मुझे ब्रेक थ्रू करना है, ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं और ज़्यादा पावरफुल होके मैं आपके और भी ज़्यादा काम आ पाऊंगा, तो अभी के लिए मुझे जाना होगा। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे टियानो कुछ नहीं कर पाता और हम देखो आगे आकर कहने लगता है अगर तुमने यहाँ पे अपना माइंड बना लिया है तो फिर ठीक है तुम जा सकती हो, वैसे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। अब टियानो की बातें सुनकर आओके कहने लगता है थैंक्स मास्टर और वो वहाँ से चला गया था। अब हमें यहाँ पे प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन कहने लगता है ओ तो मैंने सोचा नहीं था इसका नाम यहाँ पे आओकी होगा, तो यहाँ पे सेक मास्टर टियानो को तो पता होगा कि ये स्पीयर क्या है और किसका है और ये कितना पावरफुल हो सकता है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में कोई भी रास्ता नहीं है। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे टियानो कहने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या चाहते हो। और टियानो की बातें सुनकर लिन कहने लगता है तुम्हारी जान के बदले में सबके जान को बख्श दूंगा। अब वहाँ पे उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे सियाना का अंकल और उसके ग्रैंडपा कहने लगते इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी आपके लिए हमसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सियाना का ग्रैंडपा भी कहने लगते हैं अगर आप यहाँ पे जिंदा होंगे तो वोंगफू सेक का फ्यूचर है, आप हमारी चिंता मत कीजिए। अब उन सबकी बातें सुनकर वहाँ पे लिन रोने की एक्टिंग करते हुए कहने लगता है ओ कितना ज्यादा इमोशनल सीन है, मुझे तो यहाँ पे रोने का मन कर रहा है। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे टियानो कहने लगता है जब यहाँ पे आओकी ने तुम्हें स्पीयर दिया था तब उसने तुम्हें बताया नहीं कि यहाँ पे डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, और उससे भी जब ये यहाँ पे पूरी तरीके से डिफेक्टिव हो जाता था तो आओकी से मेरे पास में लेकर आता था इसे चेक करने के लिए। और टियानो की बातें सुन के लिन का एक सर्वेंट कहने लगता है तुम ऐसी बातें कर रहे हो बट चिंता मत करो तुम्हारे लोग फिर भी नहीं बचेंगे। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो वहाँ पे कहने लगता है अब मेरे पास में ज्यादा पेशेंस नहीं है, और हम देख तो अपनी पावर की यूज करते उन्हें मारने के रेडी हो जाता है, जिसको देख के टियानो कहने लगता है शायद से तुम्हें यहाँ पे आओकी ने बताया नहीं, वो यहाँ पे अच्छा जीनियस था बट यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ये डिफेक्टिव है। और हम देखते हो अपने शॉट का यूज करते तो स्पेयर को स्टेजर के पास में अटैक करने लगता है ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय कर पाए, जिसको देख वहाँ पे लिन शॉक हो गया था और अपने लो को रिट्रीट करने के लिए बोलता है, जिसको देख के उनके लोग कहने लगते यंग मास्टर आप जाइए तब तक हम इन्हें हैंडल करते हैं। उनको ऐसा भागता हुआ देख करके दूसरी तरफ सियाना कहने लगती है अटैक करो, और हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ उस पेयर के अंदर से लू यान और दूसरे लोग भी अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका था। और हम देखते वहाँ पे वो लोग फिर से एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं, जहाँ पे सियाना उस लेडी के साथ फाइट कर रही थी। वो लेडी कहने लगती तुम यहाँ पे मुझे मारना चाहती थी ना, आज मैं ही तुम्हें मार दूंगी। और हम देखते लोग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, वहीं पे दूसरे टियानो लेन को क्लोज साथी के साथ फाइट कर रहा था। और हम देखते अपने डिवाइस शॉट का यूज करते उसको पे अटैक करता है, जिसकी वजह
तरह से वहाँ पे एक धमाका हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ लो यान में उस बंदे को अटैक करने लगता अपने पूरे पावर से। वहीं पे दूसरी तरफ सियाना ने उस लेडी को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था और उसे मारने के लिए बरी रही थी, बट तभी बीच में वो बंदा आ जाता है और हम देखते हैं उसने वहाँ पे सियाना के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट वहाँ पे सियाना का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर लेडी आ जाती है और बहुत ज़्यादा रो रही थी, जिसको देख को बंदा कहने लगता है वैसे भी शुरू में मेरे क्लोज कोई भी नहीं था और तुमने हमेशा मेरे साथ में अच्छा बिहेव किया, तो यहाँ पे रिपीट करने का वक्त आ गया है। इतना कही तुम्हें हम देख तो बंदा सियाना के साथ फाइट करने के रेडी हो गया था। दूसरी तरफ वहाँ पे सियाना भी उसको पे अटैक करने के लिए आ रही थी, जिसको देख को बंदा उस लेडी को दूर फेंकते हुए सियाना के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। दूसरी वो लेडी चिल्ला रही थी, बट हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ पे मारा गया था। सियाना का स्वर उसके आर पार हो जाता है, जिसको देख को लेडी बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। तभी वहाँ पे जैन उसको पे अटैक करते हुए कहने लगती है अब तुम्हारी बारी, और हम देखते वहाँ पे जैन उसके साथ फाइट कर रही थी और एक पावरफुल स्लैश अटैक करके उसे मार देती है। जिसके बाद वो सियाना के पास में आ गई थी। वो कहने लगती है सच में तुमसे तो ज्यादा पावरफुल मेरी सिस्टर है, वैसे भी तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, बस तुम यहाँ पे वेट करो, जब मेरी सिस्टर यहाँ पे तोवालिन को पकड़ लेगी तब वो उसे तुम्हें हैंड ओवर कर देगी। इतना कहते हुए हम देखते जियान वहां से जाने लगती है। वहीं पे दूसरे हम टियानो को देखते हैं, जिसने उस बंदे को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया था और अपने डिवाइस शॉट का यूज करके उसको अटैक करने लगता है, जिस वजह से वो वहाँ पे मरने के कगार में आ गया था। तभी वहाँ पे उसका एक साथी आके उससे बचा लेता है और उसे इधर उधर भगा रहा था। वहीं पे वो बंदा कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था मुझे यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी। तभी हम देख तो बंदा वहाँ पे कहने लगता है यह सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले यहाँ पे भागने का तरीका ढूंढो, मास्टर को भी भगाना है। अब उसकी बातें सुन को बंदा कहने लगता है चुप हो जाओ, वैसे भी तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं मार सकता, बस मैं तुम्हें यहाँ पे मार सकता हूँ। बट तभी वहाँ पे टियानो आ गया तो कहने लगता है तुम दोनों दूसरों को नहीं, मैं तुम लोगों को मार सकता हूँ। अब उसकी बातें सुन के तभी वहाँ पे एक लेडी आ गई थी जो अपनी चार्म का यूज करते हुए टियानो को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, बट हम देखते हैं कि टियानो वहाँ पे अपनी पावर की यूज कर उसको अपने से दूर कर देता है। इवन को लेडी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। इसी के साथ टियानो उसके पास में आ जाता है, जिसे देख को लेडी कहने लगती है प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। बट हम देखते हैं कि टियानो उसको भी मार देता है, जिसको देख के दूसरी तरफ उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए टियानो को अटैक करने के लिए बढ़ रहा था। बट हम देखते हैं वहाँ पे टियानो को कोई फर्क नहीं पड़ता और बहुत ही आसानी से उसको अटैक कर देता है। अब यहाँ से डायरेक्टली सिंसी पे हमें लिन को दिखाया जाता है, जो कि एक ओल्ड मैन के पास में आ गया तो कहने लगता है ओल्ड मैन क्या तुम्हें यहाँ पे पता चला जिसको तुम यहाँ पे ढूंढ रहे थे, जिसका रेनकार्नेशन हुआ है उसका पता मुझे मिल गया है, वो कहाँ पे है मुझे पता है। और उसकी बातें सुनकर ओल्ड मैन अपनी आंखें खोल लेता है। सो गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड पर एंड होता है एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।